हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीसी स्टडी हब में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने वॉइस का पार्ट 1 प्रैक्टिस किया था। आज मैं आपके लिए वॉइस का पार्ट 2 लेकर आया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में इसको पूछता है। जो भी पार्ट 1 नहीं देखा है, कॉर्नर में एक आई बटन होगा, इसे प्रेस करके पार्ट 1 पहले देख लीजिए ताकि आपको पार्ट 2 बहुत ही अच्छे से समझ में आए। आइए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं रखा है, स्ट्रक्चर याद है, सेंटेंस पहचान में आ रही है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। सिर्फ खेल है हेल्पिंग वर्ब का, नया कुछ वर्ब लग रहा है उसका, मतलब कंटिन्यूअस में बीइंग का, परफेक्ट में बीइंग का, बाकी आगे पीछे तो करना ही है। चलिए देखते हैं। He was knocking at the door। इसमें देखिए was के बाद ing लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस जैसे ही आपको समझ में आया तो क्लियर कट आपको क्या लगाना रहता है, बीइंग लगाना है, बस इतना ही तो है। तो 15 नंबर आपका देखिए ध्यान से, तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, द डोर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है क्या, द डोर। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगता है। डोर सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वॉज लगेगा। ठीक है, अब वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, तो क्या हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, नॉक। नॉक का क्या हो जाएगा, नॉक्ड। एट, ठीक है, एट इसी के साथ में है ना, ये अलग नहीं है, वो उसी के साथ में है, नॉट एट। अब देखो एक चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आपको क्या याद रखने बोला था, मैं बीइंग याद रखने बोला था। अब बीइंग छूट रहा था तो क्या हो जाएगा, वॉज के बाद क्या लगेगा, बीइंग लग जाएगा। ये हो जाएगा द डोर वॉज बीइंग नॉक्ड एट बाई, क्या हो जाएगा, बाई हिम हो जाएगा, बन गया है। ठीक है, 16 नंबर देखो, 16 नंबर में स्टार्ट हो रहा है इज से, मतलब ये क्वेश्चन सेंटेंस है और आईएनजी वाला सेंटेंस है, और ये इज प्लस आईएनजी मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, इसमें भी बीइंग आएगा, बट क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले जाएगा। तो चलो करते हैं। देखो आगे आने वाला जो सब्जेक्ट बनने वाला है वो रामायण है। ठीक है, रामायण सिंगुलर है तो उसका भी हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा, इज ही बनेगा। तो क्या बनेगा, आगे आ जाएगा इज। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो ये हो जाएगा रामायण। ओके, चूंकि ये कंटिन्यूअस में है इसलिए नया वर्ब क्या आता है, बोला था मैं, बीइंग आता है, तो यहां क्या हो जाएगा, बीइंग। तो बन गया इज रामायण बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड लिखा था, रेड ही है। उसके बाद क्या जाएगा, बाई, बाई के बाद क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, रोहित है। बन गया सेंटेंस, इज रामायण बीइंग रेड बाय रोहित। रोहिम लिखा गया, रोहित। ठीक, 17 नंबर देखिए, चलिए। He has stolen my purse। हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, मतलब ये प्रेजेंट का क्या है, परफेक्ट है। परफेक्ट में क्या लगता है, बीन लगता है, बस इतना ही है। तो क्या हो जाएगा, माई पर्स। तो माई पर्स हो गया ये। अब हैज लगेगा कि हैव लगेगा, क्योंकि पर्स सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, हैज लगेगा, और नया वर्ब क्या लगता है, बीन लगता है। तो माई पर्स हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टोलन हो जाएगा। उसके बाद बाई, बाई के बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या लगता है, हिम लगता है। तो बन गया ये माई पर्स हैज बीन स्टोलन बाय हिम। ठीक है, 18 नंबर देखिए। 18 नंबर कहता है क्या, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है, मतलब दो ही चीज हो सकता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट या फिर पास्ट का इंडेफिनिट। वर्ब को चेक करेंगे, प्रेजेंट में एस या ईएस और सेकेंड फॉर्म लगता है तो पास्ट बन जाता है। सेकेंड फॉर्म तो नहीं दिख रहा है, मतलब सीधी सी बात है, क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा गुड न्यूज। यहां तक क्लियर। गुड न्यूज के बाद हेल्पिंग वर्ब इजेमार में से आएगा, क्योंकि न्यूज आपका अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। तो इज वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। ठीक है, 19 नंबर देखिए, प्रश्न है आपका, आई हैड नॉट टॉट द स्टूडेंट्स। इसमें तो टेंशन ही नहीं है,
कोई क्या करना है, उठाना है, रखना है, तो क्या उठाएंगे, लास्ट को उठा के फर्स्ट में रखते हैं, तो क्या है आपका द स्टूडेंट्स हो गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का टेंशन लेना नहीं है क्योंकि हैड का हैग ही रहता है। वर्ब में एक नया आता है, क्या, बीन आता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो दिया रहता है, इसका भी टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद बाई क्या करना है, बाई के बाद आई का क्या लगा देना है, मी लगा देना है। अब इसमें देखो एक चीज क्या भूल गए हम लोग, एक चीज क्या है, नॉट वाला स्ट्रक्चर है, इसलिए इसमें भी नॉट आएगा। अब बता दो चलो नॉट कहाँ लगेगा, तो नॉट कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, तो हैड के बाद क्या कर दिए, नॉट लगा दिए, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में क्या दिखाई देता है, ही हैज नॉट इन्फॉर्म्ड हिज पेरेंट, हैज लगा हुआ है। अब बनाओ चलो, तो हिज पेरेंट्स सामने में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या, हिज पेरेंट्स। ठीक है, अब पेरेंट्स आया, एज प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, पेरेंट्स मतलब माता पिता की बात कर रहे हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब अब चेंज होगा। ही है तो यहाँ हैज था, अब यहाँ प्लूरल फॉर्म में है तो हैज नहीं, क्या लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है, हैव के बाद बीन लगता है, लेकिन ये निगेटिव है इसलिए नॉट को तो लगाना पड़ेगा ना पहले, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हैव नॉट बीन। ओके, उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ रहता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, इनफॉर्म्ड है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया क्या, इनफॉर्म्ड। उसके बाद क्या लगेगा, बाई। बाई ये जो ही है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, ही हिम बन जाएगा, ये बन गया। ठीक है, अब देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर को आप देखिए ध्यान से, क्या बोलता है, डू ऑल द स्टूडेंट्स ब्रिंग देयर बुक्स। अब देखिए डू से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या लगता है, इज एम आर लगता है। ठीक, तो इज एम आर में से लगेगा। यहाँ देखो लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनने वाला है, देयर बुक्स एस फॉर्म में है, मतलब प्लूरल है, तो अब बताओ इज एम आर में से क्या लगेगा, आर लगेगा। तो 21 नंबर में आप देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, आर देयर बुक्स। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब क्या लगता है, आर देयर बुक्स के बाद क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कहाँ है वर्ब, ब्रिंग है आपका वर्ब, तो ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, तो ब्रॉट हो गया। उसके बाद बाई लगाएंगे, क्या, ऑल द स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ये ऑल द स्टूडेंट्स हो जाएगा। आसान है, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना है, क्या करना है, रूल्स याद रखने हैं बस। नेक्स्ट है आपका, रमा टॉट 100 स्टूडेंट्स, ये आएगा सब्जेक्ट में। अच्छा चलिए, कौन सा टेंस है आपका, टॉट मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, मतलब पास्ट का इंडेफिनिट है। और पास्ट के इंडेफिनिट को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बनेगा, वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 100 स्टूडेंट्स। ओके, चूंकि 100 स्टूडेंट्स है तो आगे वर्ब जो लगेगा वॉज या वर लगता है, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो क्या लगेगा, वर ही लगेगा। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच, टॉट, टॉट, तो ये हो जाएगा आपका क्या, टॉट। ठीक है, उसके बाद बाई, बाई के बाद क्या आ जाएगा, रामा आ जाएगा, बन गया आपका। आसान है, आसान लग रहा होगा, लगना भी चाहिए, और जिसको नहीं लग रहा है पहले काम करिए, आप स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को फिर से देखिए। ओके, अगला देखिए 23 नंबर है, आई शैल नॉट बाई, मतलब शैल लगा हुआ है और आईएनजी नहीं है, इसका मतलब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर का क्या बनेगा, इंडेफिनिट बनेगा। तो आई है तो शैल है, तो अगला सब्जेक्ट क्या बनने जा रहा है, अकार बनने जा रहा है, और अकार आपका क्या है, सिंगुलर के रूप में यूज होता है, और जिसका हेल्पिंग वर्ब विल होता है, तो ये बन जाएगा क्या, अकार विल। नॉट है क्या, बिल्कुल है, तो नॉट तो लगाना पड़ेगा आपको। उसके बाद नया वर्ब क्या आता है, इसमें बी आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा। बाई क्या हो जाएगा, आई का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मी बनेगा। आसान है,
24 नंबर देखिए, आई शैल हैव लग गया, मतलब ये क्या है, फ्यूचर का परफेक्ट है, और फ्यूचर के परफेक्ट में जानते हैं क्या लगता है, बिल लगता है, बस इतना ही याद रखना है। तो क्या लग जाएगा, ये हो जाएगा 24 नंबर अ ट्री, तो ये लग गया क्या, अ ट्री। ठीक है, और ट्री के बाद क्या लगेगा, शैल लगेगा कि विल लगेगा, आई है तो शैल है, लेकिन ट्री के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। ठीक है, विल नॉट तो नहीं है, लेकिन हैव तो है, तो हैव के बाद क्या लगेगा, एक नया वर्ब आता है, वो क्या है, बीन है। तो अ ट्री विल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लांटेड, तो क्या लगेगा, ये लगेगा आपका प्लांटेड बाय क्या, आई का क्या बदल जाएगा, मी बदल जाएगा। आसान है, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। 25 नंबर देखिए, ही डिड नॉट, डिड से क्लियर हो गया कि एक ऐसा सेंटेंस है पास्ट के इंडेफिनिट का नेगेटिव है। ओके, और पास्ट के इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो वॉज या वर होता है। तो अगला देखो क्या आ रहा है हमारा, चपाती आ रहा है। चपाती चूंकि सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, वॉज लगेगा। ठीक है, तो हो जाएगा वॉज के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट एट ईटन हो जाएगा, बाय ही का क्या लगेगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। ठीक है, आसान है। चलिए देखते हैं 26 नंबर, दिस मैन वॉज स्पीकिंग, वॉज के बाद आईएनजी दिया है, मतलब ये क्या है, पास्ट का कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस में बिंग लगता है, बाकी स्ट्रक्चर आगे पीछे तो करना है। तो क्या हो जाएगा 26 नंबर, देखो लास्ट ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रूथ, यही बनेगा सब्जेक्ट, तो बन गया क्या, द ट्रूथ। ठीक है, कंटिन्यूअस में आपका हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगता है, ट्रूथ सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, वॉज लगेगा, तो ये हो जाएगा वॉज। अब नया वर्ब क्या आता है बोला था मैं, बिंग आता है, तो द ट्रूथ वॉज बिंग। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा स्पोकन। ओके, बाय के बाद क्या लगाएंगे, दिस मैन, ये बन गया आपका। ठीक है, चलिए 27 नंबर देखते हैं। तो 27 नंबर देखिए क्या दिखता है आपका, डिड स्टूडेंट्स नॉट मेक अ नॉइज, डिड से ही क्लियर हो गया कि आपका ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट का इंडेफिनिट है और इंट्रोगेटिव है। अब पास्ट के इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होता है। अब नीचे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में क्या दिख रहा है, मेक अ नॉइज दिख रहा है। ठीक है, मेक अ नॉइज हमारा क्या बनेगा, अ नॉइज सब्जेक्ट बनेगा, और अ नॉइज सिंगुलर है इसलिए क्या बनेगा, वॉज बनेगा। तो क्या हो गया, स्टार्टिंग में आ गया वॉज अ नॉइज। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा हमारा, नॉट है क्या, हाँ तो नॉट आएगा, बिल्कुल आएगा। और नॉइज के बाद आ गया नॉट, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगेगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया क्या, मेड। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा, बाई के बाद स्टूडेंट्स को रखना पड़ेगा, तो ये बाई के बाद क्या रखेंगे, ये लगेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखते हैं। तो 28 नंबर कहता है क्या, विल यू हैव कंप्लीटेड योर नोट्स। तो विल से स्टार्ट हुए मतलब फ्यूचर का वाक्य है, हैव लगा है मतलब परफेक्ट का वाक्य है, फ्यूचर का परफेक्ट, बिल लगेगा, बस इतना याद रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, योर नोट्स। ठीक है, तो ये क्या बनने वाला है, सब्जेक्ट योर नोट्स। ठीक है, अब देखो विल, तो योर नोट्स के साथ में क्या लगेगा, विल, चूंकि ये इंट्रोगेटिव इसलिए सामने चला गया, तो विल योर नोट्स, नॉट तो नहीं है, कोई बात नहीं, तो आगे क्या हैव आएगा। हैव के बाद एक नया वर्ब क्या आता है परफेक्ट में, बीन आता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंप्लीटेड। कंप्लीटेड बाय यू का क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस भी इसका क्या होता है, यू होता है, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब अगला देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, माई फादर वॉच द टीवी, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है और वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट का इंडेफिनिट है, सबसे पहले आएगा टीवी। अब टीवी के साथ वॉज लगेगा कि वर लगेगा, तो वॉज ही लगेगा। ठीक है, इज एमआर में से नहीं लगाना है क्योंकि ये क्या है, पास्ट का है, इसलिए वॉज एवर लगेगा। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, तो ये आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉच्ड, वॉच्ड बाय माय फादर, माय फादर। ठीक है,
अगला चलते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है डिड शी राइट अ स्टोरी। तो देखो डिड लगा है मतलब पास्ट का है, तो क्या बनेगा हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आएगा। चूंकि स्टोरी आपका सिंगुलर है वही सब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो पहले क्या जाएगा वाज आएगा, वाज अ स्टोरी, was a story। उसके बाद क्या जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म was a story written by सब्जेक्ट क्या बनेगा ऑब्जेक्ट की जगह बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस में बनेगा। तो she का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा she हर होता है। ओके ये हो जाएगा हर। लास्ट में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे was a story written by हर। समझ में आई बात। अगला देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है द जज विल हैव फॉरगिव हिम। देखो विल लगा है, हैव लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फॉरगिव नहीं होना चाहिए, ये फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, एन छूट गया था। ठीक अगला देखिए तो क्या बनेगा मी का बन जाएगा किसमें आई में बन जाएगा। ठीक है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आई। अब देखिए आई के साथ देखो जज है तो विल लगा है, अब हम क्या लगाएंगे शैल लगाएंगे। ओके आई शैल हैव, वर्ब में नया लगता है क्या बीन। ठीक है वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉर गिवन। ठीक है उसके बाद बाई लगता है और सब्जेक्ट को उठा के रख देना है तो द जज बन गया जी। अब अगला देखिए 32 नंबर, तो सेंटेंस पहचानना है बनाना है। डज लगा है मतलब पहचान में आ गया, प्रेजेंट का एंगेप्टिक इंट्रोगेटिव है और प्रेजेंट के एंगेप्टिक इंट्रोगेटिव में इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब लगेगा और आगे आने वाला जो सब्जेक्ट बनने वाला जो है वो क्या हिज वाइफ सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए क्या लगेगा इज लगेगा। तो ये बन गया इज, यहां सब्जेक्ट आ गया क्या हिज वाइफ, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए तो हेल्प का क्या हो जाएगा हेल्प्ड हो जाएगा। ठीक है बाई क्या ही का सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा क्या ही, हिम, हिज, हिज। ओके ये बन गया आपका सेंटेंस। नेक्स्ट है 33 नंबर, ही विल नॉट हैव रीड द महाभारत। अब देखो विल के बाद क्या लगा हैव लगा, मतलब आपका ये परफेक्ट का टेंस है फ्यूचर में और याद रखना है बिन लगता है। तो चलिए क्या हो जाएगा यहां से स्टार्ट होगा द महाभारत से। ठीक है ये बनेगा क्या द महाभारत। ठीक महाभारत के साथ क्या लगेगा विल ही लगेगा, विल के साथ नॉट है तो नॉट लगेगा, हैव का तो हैव ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा लेकिन परफेक्ट में एक नया वर्ब क्या आता है बीन आता है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड बाई, ही का क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा, बन गया। ठीक है 34 नंबर देखो, nobody had done anything। ये देखो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है मतलब पास्ट का परफेक्ट है, नया वर्ब क्या आता है बीन आता है, बस इतना याद रखना है। तो क्या हो जाएगा एनीथिंग से स्टार्ट करना है तो ये हो जाएगा एनीथिंग। अब इसमें तो टेंशन ही नहीं है ना, हैड में तो हैड ही लगता है और नया वर्ब क्या लगाते हैं बीन लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि दिया रहता है तो आधा तो बन गया। एनीथिंग हैड बीन डन बाय नोबडी, डन बाय क्या हो जाएगा नोबडी, बन गया। ओके चलिए देखते हैं 35 नंबर देखिए, ही हेल्प्स द पुअर। तो क्या हो जाएगा ये 35 नंबर हो जाएगा क्या आपका ही हेल्प्स द पुअर, द पुअर से स्टार्ट होगा द पुअर। ठीक द पुअर चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट बनता है इसलिए यहां क्या लगेगा इज एम आर में से लगेगा तो ये क्या लगेगा आर लगेगा, द पुअर आर। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा थर्ड फॉर्म लगेगा, हेल्प्ड बाई ही का क्या लगेगा ये हो जाएगा क्या हिम हो जाएगा। ये सेंटेंस बन गया। ठीक है उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपके होमवर्क के लिए बच गया क्या 36 और 37 नंबर बनाना और मुझे चैट में बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जिनको समझ में नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से आप पढ़िए किसको थ्योरी को, जितने भी स्ट्रक्चर है उसको और उसके अकॉर्डिंग फिर से एक बार आप सॉल्व करिए। ओके थैंक यू वेरी मच।